गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, जया किशोरी जिसको आप सभी जानते ही होंगे, एक प्रसिद्ध कथावाचिका और आध्यात्मिक मार्गदर्शिका है, जिनकी कहानियों में कृष्ण की भक्ति के साथ एक गहरा संदेश भी छिपा होता है। एक दिन वे सत्संग में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कर रही थी। जया किशोरी मंच पर थी और उनके सामने भक्तों की एक विशाल भीड़ बैठी थी। उन्होंने सभी का अभिवादन किया और कहना शुरू किया, आज मैं आपको एक अनोखा अनुभव सुनाने जा रही हूँ। यह वह अनुभव है जिसने मेरे जीवन की दिशा को ही बदल दिया। यह मेरी पहली मुलाकात बाबा जी से थी। भीड़ में उत्सुकता से हर कोई उनकी ओर देख रहा था। जया किशोरी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लोग सोचने लगे कि इतनी बड़ी कथावाचिका को और कौन सा अनुभव प्रेरित कर सकता है। जया किशोरी ने आगे कहा, मेरे मन में हमेशा एक जिज्ञासा थी, एक अधूरी तलाश थी कि क्या केवल कथा सुनना और भक्ति का प्रचार करना ही मेरा धर्म है या कुछ और भी है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं एक दिन बाबा जी के पास डेरे पहुंची। जैसे ही उन्होंने यह कहा, भीड़ में हलचल बढ़ गई। लोग जानना चाहते थे कि बाबा जी के दर्शन का अनुभव कैसे रहा होगा। जया किशोरी ने कहा, जब मैं बाबा जी के पास गई और उन्हें प्रणाम किया तो उनकी आंखों में जो गहराई थी वह मुझे भीतर तक छू गई। उन्होंने कहा, बेटा, ईश्वर के रास्ते पर चलना एक यात्रा है जो केवल भक्ति से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि से पूरी होती है। जया ने बाबा जी से प्रश्न किया, बाबा जी, मैंने कृष्ण भक्ति के माध्यम से लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश की है, परंतु मेरा मन अभी बेचैन रहता है। क्या मेरे प्रयास में कोई कमी है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, भक्ति का मार्ग केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी सफ़र भी है। हर दिन अपने मन के भीतर जाकर देखो कि तुमने कितना त्याग किया है, कितना समर्पण किया। यह सुनकर जया किशोरी कुछ क्षणों के लिए चुप हो गई। उनके मन में विचारों का झरना बहने लगा। उन्होंने सोचा कि क्या वह केवल कथा कहने तक ही सीमित है या वास्तव में आत्मा को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। जया ने आगे कहा, उस दिन बाबा जी ने मुझे एक बात सिखाई, भक्ति केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह एक आंतरिक यात्रा है। जितनी गहराई से तुम अपने भीतर झांकोगी उतनी ही शुद्धता से कृष्ण की भक्ति कर सकोगी। यह शब्द सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं ईश्वर के प्रति तो थी, परंतु पूरी तरह से नहीं। मुझे अपनी भक्ति में और भी गहराई लानी होगी। जया किशोरी के यह कहते ही सत्संग में बैठे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। सबके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। ऐसा लगा मानो हर व्यक्ति ने एक नई सीख पाई हो। एक भक्त ने जया से पूछा, क्या उसके बाद आपकी भक्ति में कोई बदलाव आया? जया मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, उस दिन के बाद मेरी भक्ति केवल बाहरी नहीं रही, वह मेरे मन की गहराई में उतर गई। अब मैं केवल लोगों को कथा नहीं सुनाती बल्कि हर दिन खुद को भी एक नई भक्ति में जोड़ती हूँ। जया किशोरी ने अंत में कहा, सच्ची भक्ति वही है जिसमें आत्मा का मिलन हो, और यह मिलन तब होता है जब हम अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग देते हैं। बाबा जी की बातों ने मुझे यह सिखाया कि हमें केवल दूसरों को भक्ति की राह नहीं दिखानी चाहिए बल्कि खुद भी उसी राह पर सच्चाई से चलना चाहिए। साथ संगत जी, यह कहानी काल्पनिक जरूर है, लेकिन यह कहानी सुनकर सबके मन में एक नई प्रेरणा जाग उठी होगी। लोग समझ गए कि सच्ची भक्ति केवल बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जुड़ने का नाम है। जया किशोरी का यह अनुभव हर व्यक्ति को आज भी प्रेरित करता है कि भक्ति का मार्ग अंतर्मुखी भी हो सकता है।
साथ संगत जी, मैं आपको एक साखी और सुनाऊंगा जी। वीडियो में अंत तक बने रहना जी। यह साखी तो छोटी सी है लेकिन हमें सीख बहुत बड़ी देती है जी। इंडिया का एक सत्संगी परिवार जो कि मुंबई शहर में रहा करता था, जिनकी बाबा जी पर बहुत आस्था थी। घर और व्यापार में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। इन लोगों के बहुत सारे बिजनेस थे, लेकिन इनमें कमी थी तो बस गुरु की बातों की ठीक ढंग से ना समझने की और गुरु की समझाई बातों को अमल में ना लाने की। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इनका स्पेशल डेरे जाने का कारण सुनोगे तो आपको भी हैरानी होगी कि यह परिवार सत्संगी होने के बावजूद ऐसी सोच और समझ रखता है। साथ संगत जी, यह परिवार पहले मुंबई में जिस इलाके में रहता था वह इनका पुश्तैनी घर था और अब क्योंकि इनके पास पैसा बहुत हो गया था तो इन्होंने मुंबई के ही एक महंगे इलाके में एक बड़ा प्लॉट खरीद लिया और अब बारी थी उस प्लॉट पर घर बनाने की। अब जैसा कि हम सब सत्संगी लोग भी करते हैं कि अगर कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो आप अपने गुरु से अरदास जरूर करते हैं, तो इन्होंने भी ठीक वैसा ही करने का मन बनाया। परिवार की जो मुखिया थी वह बुजुर्ग बीबी लंबे समय से डेरे के साथ जुड़ी हुई थी। वह बुजुर्ग बीबी अपने बच्चों से कहने लगी कि घर की नींव रखने से पहले हम एक बार डेरे में माथा टेक आते हैं और बाबा जी के दर्शन कराते हैं। तो पूरे परिवार के फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और बाबा जी के भंडारे पर डेरे में पहुंच गई। बाबा जी का सत्संग सुना, लंगर खाया और जाते समय परिवार की जो मुखिया थी उसने डेरे में सेक्रेटरी साहब को कहा कि हमें डेरे में से एक ईंट अपने साथ लेकर जानी है। तो सेक्रेटरी साहब कहने लगे कि बीबी, ईंट का आप क्या करेंगी? तो बीबी कहने लगी कि डेरे की मिट्टी से बनी हुई इस ईंट से हम अपने नए घर की नींव रखना चाहते हैं जी। यह सुनकर सेक्रेटरी साहब थोड़ा सा मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बीबी, उससे क्या हो जाएगा? तो बीबी कहने लगी कि हम नए घर को बनाने की शुरुआत गुरु घर की मिट्टी से करेंगे तो यह शुभ रहेगा। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा, बीबी, ईंट भले ही आप 10 ले जाना, लेकिन डेरे की संपत्ति को मैं अपनी तरफ से किसी को ले जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। इसके लिए तो मुझे बाबा जी से परमिशन लेनी पड़ेगी। भले ही ईंट कोई कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इस ईंट को बनाने में यहाँ के सेवादारों की मेहनत लगी हुई है और यह डेरे की संपत्ति है, इसलिए मुझे बाबा जी से पूछना पड़ेगा। तो बीबी कहने लगी, ठीक है, आप बाबा जी से पूछ लीजिए, हम बिना ईंट लिए यहाँ से नहीं जाएंगे। फिर सेक्रेटरी साहब ने सारी बात बाबा जी को जाकर बता दी। तो बाबा जी ने कहा कि आप उस बीबी को मेरे पास लेकर आओ। सेक्रेटरी साहब ने बीबी से कहा कि बीबी, बाबा जी आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उन्हें कह दिया था कि आप लोग ईंट के लिए बिना नहीं जाओगे। तो बीबी ने कहा, यह तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी अगर बाबा जी मुझसे बात करेंगे। बीबी दौड़ती हुई बाबा जी के पास पहुंच गई और बाबा जी के आगे माथा टेक कर बाबा जी से अरदास करने लगी कि बाबा जी, हमारे नए घर की नींव के लिए ईंट मुझे डेरे की बनी हुई ईंट चाहिए। तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े और बाबा जी कहने लगे कि बीबी, डेरे की मिट्टी भी तो वैसी ही है जैसी तेरे शहर की है। तो बीबी कहने लगी, बाबा जी, लेकिन डेरा एक धार्मिक स्थान है और ऐसा कहा जाता है जिस जमीन पर कुल मालिक का वास होता है उस जमीन की हर चीज़ शुभ होती है। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि इसका मतलब जहाँ तुम रहते हो वहाँ मालिक वास नहीं करता? बाबा जी ने कहा कि बीबी, मालिक तो हमारे सबके अंदर बसता है और हम मालिक को ईंटों पत्थरों में ढूंढते रहते हैं। अगर डेरे की ईंट ले जाने से आपके मन को खुशी मिलती है तो शौक से ले जाओ,
लेकिन एक बात कभी मत भूलना, रूहानियत इन बाहरी चीज़ों में नहीं है और ना ही इन बाहरी चीज़ों से कुछ हासिल होगा। मालिक ने जो लिखा है वह ज़रूर होकर रहेगा। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही उस घर में किसी भी मिट्टी की ईंट लगी हो। फिर आगे बाबा जी ने समझाया कि आपने मेरे इतने सत्संग सुने और मैं अपनी संगत को इन अंधविश्वासों से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ और आप लोग फिर उन्हीं अंधविश्वासों में पड़ जाते हो। रूहानियत ना कहीं के पानी में है और ना कहीं की मिट्टी में है। चाहे नंगे पैर चलकर कहीं माथे टेक लो या किसी भी नदी में जाकर नहा लो, ऐसा करने से रूहानियत नहीं मिलने वाली। कोई डेरे के दरिया में रूहानियत ढूंढ रहा है तो कोई डेरे की मिट्टी में जहाँ से रूहानियत मिलनी है वहाँ कोई नहीं ढूंढ रहा। बाबा जी की बातें सुनकर बीबी की आंखें खुल गई और बीबी ने बाबा जी से माफ़ी मांगी। बाबा जी ने समझाया कि बीबी, गुरु का मकसद आप लोगों से माफ़ी मंगवाना या माथे टिकवाना नहीं होता। माफ़ करने का हक तो उस कुल मालिक का है, शुक्र भी उसका करना है और माफ़ी भी उससे ही मांगनी है। इसके बाद वह बीबी बाबा जी की बात को अच्छे से समझ गई और उसने आगे कभी अंधविश्वास न करने का वचन भी लिया और अपने परिवार के साथ वापस मुंबई लौट आई और अपने नए घर को बनाने की शुरुआत कर दी। साथ संगत जी, हम सत्संगी होकर इन सब पाखंड में क्यों विश्वास करते हैं? कोई बाबा जी से पूछता है कि रात को नाखून नहीं काटने, तो कोई कहता है कि जब कोई मर जाए तो उसकी अस्थियां क्या हमें डेरे के दरिया में बहानी चाहिए? बाबा जी समझा समझा कर थक चुके हैं कि ना तो रात को नाखून काटने से कुछ फर्क पड़ने वाला है और ना अस्थियों को दरिया में बहाने से कोई फर्क पड़ने वाला है। बाबा जी ने तो बल्कि एक बहुत अच्छी मुहिम भी शुरू कर दी है, जिसमें जब कोई मर जाए तो उसकी अस्थियों को दबाकर ऊपर पेड़ लगा देना चाहिए। इससे पर्यावरण में बहुत ज़्यादा सुधार होगा और इस सुधार में दुनिया से चले जाने वाली रूह का भी एक योगदान हो जाएगा। अभी कुछ समय पहले डेरे में एक बुजुर्ग अम्मा की अस्थियों को लाया गया था और वहाँ सेवादारों ने अम्मा की अस्थियों को एक गमले में रखकर ऊपर से मिट्टी डालकर उस पर एक पौधा लगा दिया और उसको डेरे की बाग में रख दिया। आगे जहाँ कहीं भी पेड़ की ज़रूरत होगी तो गमले में से उस पौधे को निकालकर ज़मीन में लगाया जाएगा। साथ संगत जी, हमें अब उन सभी पुराने ख्यालतों से ऊपर उठना पड़ेगा जो हमारे अंदर अंधविश्वास पैदा करते हैं जी। तो साथ संगत जी, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कमेंट में बताना कि साखी और जया किशोरी वाली कहानी कैसी लगी और कमेंट में राधा स्वामी जी लिखकर अपने शहर का नाम ज़रूर से लिख देना जी, जिससे कि हमें पता चल सके कि बाबा जी की संगत शहर के किस किस कोने से हमारी वीडियो देख रही है जी। राधा स्वामी जी।